नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज जंक्शन में। आइए बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। हरियाणा और अरुणाचल को छोड़कर आज देश भर में वैक्सीनेशन का ड्राई रन पार्ट 3 शुरू। जायजा लेने के लिए तमिलनाडु में मौजूद रहेंगे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह। देश भर में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 1 करोड़ से अधिक। वहीं बजट सत्र की बैठक से पहले प्रधानमंत्री की बड़ी बैठक आज। बजट पर तैयारियों को लेकर अर्थशास्त्रियों से करेंगे चर्चा। पीएनबी घोटाला मामले में बड़े सबूतों का दावा। नीरव मोदी के खिलाफ बहन बहनोई देंगे गवाही, अदालत को दिया आवेदन। वहीं सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की वार्ता आज होगी। गुरुद्वारा प्रमुख ने की कृषि मंत्री से मुलाकात। राष्ट्रीय महिला आयोग का पीड़िता पर विवादित बयान, शाम को नहीं निकलती तो बच जाती। एनसीडब्ल्यू की सदस्य चंद्रमुखी देवी का यह बयान है बदायूं केस को लेकर के। जम्मू कश्मीर समेत अन्य पहाड़ी इलाकों पर लगातार हो रही है बर्फबारी। वहीं दिल्ली समेत समस्त उत्तर भारत में घना कोहरा। आइए बढ़ते हैं अन्य खबरों की तरफ। खबर आ रही है इंदौर से। इंदौर को अनेक सौगातें बांटने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री को भाजपा नेताओं ने ग्रीन बेल्ट पर निर्मित हो रही अवैध कॉलोनी का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल गरीब सब्जी बेचने वाली महिला के निवास पर भोजन प्रसादी ग्रहण करके आत्मतृप्त कर रहे थे। वो परिवार बगिया बस्ती स्थित 19.5 बीघा का मालिक होकर ग्रीन बेल्ट की जमीन को एक अवैध कॉलोनाइजर अनवर शाह को 1 करोड़ 41 लाख में विक्रय करके अवैध कॉलोनी ग्रीन बेल्ट में बना रहा है। वहीं आश्चर्य तो इस बात का है कि मुख्यमंत्री को ही अवैध कॉलोनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर उसी जमीन पर पक्का मकान बनाने की घोषणा भी करा दी। देखिए, मुख्यमंत्री जी पिछले प्रवास पे खूब उन्होंने अपनी गर्जना प्रस्तुत की प्रेस के सामने, जनता के सामने। तारीफ काबिल है। मुख्यमंत्री को इतना कड़क होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको माफिया पे लगाम लगाना है तो सार्वजनिक रूप से बोलना पड़ेगा कि माफिया के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने दूसरी बात भी बोली कि सब मंत्रियों को और अन्य लोगों को सावधान रहना चाहिए कि चाटुकार लोग उनसे ना मिले, मीठा बोलने वाले लोग ना मिले। वो सब अव्यवस्थाएं फैलाते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं। ये बात भी सही है, लेकिन स्वयं मुख्यमंत्री जी उन्हीं चाटुकारों के बीच, उन्हीं भ्रष्टाचारी फैलाने वालों के बीच फंसकर एक ऐसी जगह चले गए जहां उनको नहीं जाना था। जिस जगह उन्होंने खाना खाया, जिस महिला को उन्होंने, गरीब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और एक पूर्व विधायक ने बताया कि गरीब के घर खाना खाने गए थे, सब्जी बेचने का काम है। जब उसकी डिटेल पता चली और मैंने उस मामले में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, मुख्यमंत्री जी को भी ट्वीट करा कि मुख्यमंत्री जी के साथ धोखा हो गया। वो जिसके घर गए वो कोई गरीब महिला नहीं थी। वो 19.5 बीघा की भूस्वामी में दर्ज महिला है, जिसने अपनी जमीन 2 करोड़ एकड़ के भाव से किसी अवैध कॉलोनाइजर को बेची है और संबंधित विधायक सुदर्शन गुप्ता का पूर्ण संरक्षण प्राप्त। वहां जाने के बाद वहां उसके मकान पे खाना खाने के बाद वहाँ प्रशासन को पूर्व विधायक ने यह भी किलवा दिया कि यहाँ जो मकान बने उसमें पक्की छत की जाएगी और कोई मकान हटाए नहीं जाएंगे। अगर ग्रीन बेल्ट की जमीन पे मकान बनाने की परमिशन इस तरीके से कोई करवा लेता है और मुख्यमंत्री को पता नहीं होता, तो अपने आप में एक ऐसा अपराध है जो माफ करने योग्य नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए, वरना हर व्यक्ति सरकारी जमीन और ग्रीन बेल्ट की जमीन पे कॉलोनी काटने लगे। भाजपा नेताओं की जादूगरी ने मुख्यमंत्री के भूमाफियाओं के खिलाफ संघर्ष एवं कानूनी कार्रवाई को चारों खाने चित कर दिया है। इससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान ही स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से ग्रीन बेल्ट की जमीन पर बनने वाली अवैध कॉलोनी की लिखित शिकायत भी की है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि भाजपा के नेता एवं मुख्यमंत्री कहते कुछ और हैं और करते कुछ और भाजपा की शिवराज सरकार का चाल चरित्र, चेहरा एवं उद्देश्य साफ तौर पर स्पष्ट हो जाता है। उम्मीद है मुख्यमंत्री अब संज्ञान में लेकर भाजपा के नेताओं से पूछेंगे कि अवैध कॉलोनी का ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया गया एवं भाजपा क्या संदेश इस कार्यक्रम से देना चाहती है। वहीं इंदौर में बर्ड फ्लू को लेकर आ रही है बड़ी खबर। इंदौर के कौओं के बाद अब बर्ड फ्लू के लक्षण मुर्गा मुर्गी में भी दिखने लगे हैं। डेली कॉलेज के पास मूसाखेड़ी क्षेत्र में लिए गए सैंपल्स की
प्रारंभिक जांच में बर्ड फ्लू के लक्षण सामने आए हैं। ये जांच राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा रोग अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल में हुई थी। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मूसाखेड़ी क्षेत्र में 1 किलोमीटर क्षेत्र में चिकन मार्केट को 7 दिन के लिए तत्काल रूप से बंद करवा दिया गया है। शहर में लगातार हो रही कौवों की मौत के बाद अब बर्ड फ्लू के लक्षण मुर्गा मुर्गी में भी मिले हैं। पिछले दिनों डेली कॉलेज में कौवों की मौत का मामला सामने आया था, जिसके बाद पास मूसाखेड़ी क्षेत्र में सैंपल राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा रोग अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए थे, जहां से रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मूसाखेड़ी क्षेत्र में 1 किलोमीटर क्षेत्र में चिकन मार्केट को 7 दिनों के लिए बंद करवाया गया है। वहीं मुर्गा मुर्गी और बिकने वाले अंडों को भी जब्त कर लिया गया है। दरअसल इंदौर आई ये मुर्गियां पोल्ट्री हरियाणा से राजस्थान के रास्ते होकर आई हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि सैंपल की विस्तृत जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि होती है तो शहरों में 1 किलोमीटर के दायरे में चूजों के साथ तमाम पोल्ट्री को नष्ट किया जाएगा। एवियन इन्फ्लुएंजा के तहत आज मूसाखेड़ी क्षेत्र में कार्रवाई की गई थी और इसमें करीब 17 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 197 बर्ड वहां से सीज किए और करीब 200 अंडे भी सीज किए। और जो एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू के प्रोटोकॉल के तहत जो गाइडलाइंस सेट की, उसी के तहत उन सारे बर्ड्स को हम लोगों ने जेसीबी मशीन के थ्रू गड्ढा करके उसको डिस्ट्रॉय किया है। क्योंकि इस एरिया में इन्फेक्टेड एरिया हो चुका है ये, और यहाँ पर इसका आउटब्रेक डिक्लेयर हो चुका है, इसलिए हम लोगों को इस एरिया को पूरी तरह से 1 किलोमीटर के एरिया में किसी भी तरह की मटन चिकन शॉप को अगले 1 हफ्ते के लिए सारी दुकानें बंद रखना पड़ेगी। और किसी भी तरह का आवागमन, चाहे पोल्ट्री का, पोल्ट्री व्हीकल का, या एक फार्म से दूसरे फार्म में आदमी का आने जाने का, ये सब सारी चीजों को हम लोग बैन करेंगे। जिन दुकानों के खिलाफ आज कार्रवाई की गई थी, उन दुकानों पर सैनिटाइजेशन की कार्रवाई हम लोग कल से शुरू करेंगे। तो ये प्रोटोकॉल के तहत हम लोगों ने सारी कार्रवाई की है और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इस वायरस पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। प्रदेश में अब तक 19 जिलों में 700 से अधिक पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू से हो चुकी है। इंदौर के मामले में सामने आया है कि चिकन काटने के स्थान और उपयोग किए गए चाकुओं में सैंपल पॉजिटिव पाया गया है। राज्य सरकार ने सीमावर्ती जिलों के कलेक्टरों से कहा है कि जिन राज्यों से पोल्ट्री में बर्ड फ्लू की जानकारी मिली है, वहां से कारोबार फिलहाल रोकने की कार्रवाई की जाए। केरल व आसपास के राज्यों से कारोबार में 10 दिन तक रोक लग चुकी है। खबर है कि शासकीय सर सेठ हुकुम सिंह हॉस्पिटल में कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने आज कोविड वैक्सीन इंजेक्शन का ट्रायल किया। अभी वैक्सीन नहीं आई है और ड्राई रन सफल रहा। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि ये वैक्सीन का आज ड्राई रन था, अभी वैक्सीन आई नहीं है, सिर्फ ये रिहर्सल की गई है कि कैसे वैक्सीन को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाया जाएगा और किस तरह वैक्सीन लगाई जाएगी। कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि आज वैक्सीन लगाने का सिर्फ रिहर्सल चल रहा था। उन्होंने बताया कि वैक्सीन स्टोर से वैक्सीनेशन सेंटर तक वैक्सीन पहुंचाने में ड्राई रन पूरी तरह सफल रहा है। वहीं कहीं कोई परेशानी नहीं आई है, समय पर वैक्सीन को वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचाया गया है। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हिंदी न्यूज़ जंक्शन के साथ। नमस्कार।